आइए हम बात करते हैं उस परमेश्वर की आवाज के लिए, और हमारा विषय है उसकी आवाज सुनो। भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा है। अचानक उसे अज्ञात आवाज आती है। वह चारों ओर देखता है। मन में आता है कौन हो सकता है। समयानुसार उस आवाज को वह भूल जाता है। अपने संसारिक जीवन में फिर से व्यस्त हो जाता है। कभी कभी उसे आभास होता है कि वह आवाज किसकी थी। काफी समय बीत जाने पर भी व्यक्ति उस आवाज को समझ नहीं पाता। आवाज अनसुनी हो गई क्योंकि उसके कान नहीं है। इब्रानियों की पत्री में 12 अध्याय 25वां पद, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2:11 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2:17 में, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2:29 में, जिसके कान हो सुन ले। प्रकाशित वाक्य 3:6, प्रकाशित वाक्य 3:13, प्रकाशित वाक्य 3:22, इन सभी में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले। अब किसके कान नहीं है? कान तो सबके हैं। इस विषय को आप ध्यान से थोड़ा सुनना और अवश्य कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, किन के कान नहीं है? कौन है जो अंतर्यामी से मुंह फेरता है और जो अंतर्यामी से अपने सृष्टिकर्ता से मुंह फेरता है वो मारा जाएगा। सरसरी नजर से देखे तो कान उनके नहीं हैं जो सुसमाचार को यहाँ से वहां तक जाने नहीं देते। जो सुसमाचारकों का शोषण करते हैं उनके कान नहीं है। इसमें बहुत से नामी गिरामी संस्थाएं उनके संचालक हैं जिनके मुंह में प्यार, हृदय में लापरवाही है। सुसमाचारक के मुंह फेरा है तो परमेश्वर से मुंह फेरा है। कल्ट जो बाइबल के सिद्धांत को बिगाड़ती है वो ही नहीं है कल्ट के भी ये भ्रष्ट संप्रदाय है जो बाइबल के सिद्धांत को बिगाड़ता है। वो भी कल्ट है जो सुसमाचार प्रचारकों का खून चूसते हैं। दावा करते हैं कि हमारी शिक्षा खरी है। इस मिसाल में 2 लोग हैं, सुसमाचार प्रचारक और झूठे अगुवे। आप तय करें इन दोनों में से कौन उसकी आवाज को अनसुनी कर रहा है। दोनों ही ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। एक शोषित समाज है, एक शोषण करने वाला समाज है। इन दोनों के ही कान नहीं है, दशा बुरी है। सुसमाचारक परमेश्वर से मुंह मोड़कर और 2500 रुपए के लिए उनके पीछे भागता है जिनके कान नहीं होते। या यूं कह लीजिए, अंत के दिनों में एक प्रचारक कहाँ जाए और किसकी सुने, वह स्वयं ही विचलित है। हमें सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। उसके वचन को सुना जाता है, उसका वचन जीवित है, उसका वचन हमें कभी विचलित नहीं करता और उसका वचन हमें सभी कालों में जीवित रखता है। हमने परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलना पड़ेगा। 1 कुरिन्थियों 6:13 में हम जब पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय में बसे, हमारे मध्य चलता फिरता रहे। वह हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। लेवी व्यवस्था 26:12-14, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। तब हम यहेजकेल 37:27 में देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, मेरे निवास का तंबू उसके ऊपर तना रहेगा, मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरी प्रजा होंगे।
तो आवश्यक है उसकी आवाज सुनने के लिए अपने हृदय को परमेश्वर के ग्रहण योग्य रखें। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय पर अंकित हो जाए। 2 कुरिन्थियों 3:23 में आप पढ़ सकते हैं। और जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, सजीव हृदय पटल पर लिखा है। आपकी हृदय पट्टियों पर यदि वचन अंकित है तो आपने किसी को स्वयं प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, न ही आपने कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं हृदय से, तो आपको अपनी सेवा को खरा दिखाने के लिए किसी डिग्री डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, भले ही आप एक अकेले हों और सारी दुनिया एक तरफ हो। हृदय से जीवित वचन है तो आप जीवित रहोगे। मत्ती 4:4 में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मुख से निकलना, मुख से क्या निकलता है? आवाज। आवाज को सुनना है कान से और जीवित रहना है। यानी कि सुनने का मतलब क्या है? आज्ञाकारी होना। अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने में रुकावटें कहाँ पैदा होती हैं। मन, हृदय, संसारिकता, सेवकों का शोषण, सुसमाचार या रुकावट पैदा करना, और जिनके पास है औरों की सहायता वो नहीं करते, झूठे संदेश, शिक्षा और भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे मुख्य यहाँ हम हृदय को देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के हृदय में प्रेम हो, हृदय वचनों से प्रेरित हो, सेवा के लिए मन में एक स्पष्ट उद्देश्य हो। यदि हम इन तीनों शब्दों को विपरीत कर देते हैं, जैसे हम विपरीत कर रहे हैं तीनों शब्दों को, 3 शब्द कौन से हैं? प्रेम, हृदय में जो वचन है उससे प्रेरित होना और उद्देश्य है। यदि हम इसको विपरीत करते हैं तीनों बातों को, तो पहले हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम की बजाय हम संसारिकता से प्रेम करने लग जाते हैं, तो हमारा जो मन है वो संसारिकता पर लग जाता है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होते। 1 यूहन्ना 2:15 आप जरूर पढ़ लें। तभी परमेश्वर का वचन मत्ती 22:37 में कहता है कि हम अपने सारे हृदय, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करें, तब हम उसे सुन सकते हैं। दूसरी बात, बुरी प्रेरणा, गलत मार्गदर्शन भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ हम बिलाम नबी को देखते हैं। बिलाम जो नबी है, बिलाम नबी को परमेश्वर का अद्भुत दान मिला हुआ था और बिलाम ने इस अद्भुत दान को अपनी प्रसिद्धि व धन कमाने के लिए लगाना चाहा। गिनती 23 अध्याय में आज बहुत से संगठन ये ही कर रहे हैं और उन्होंने सुसमाचार को रोका। तड़पते हुए सुसमाचार के लिए हाथ न बढ़ाकर अपनी प्रसिद्धि व धन कमाया, साथ में खुद के लिए दंड भी कमाया। तीसरी बात यह हम देखते हैं, स्पष्ट उद्देश्य से विचलित करने वाले उद्देश्य की ओर जाना है। प्रेरितों के कार्य 4 में हनन्याह और सफीरा की कहानी सबने पढ़ी है। यहाँ उद्देश्य साफ नहीं था। सुसमाचार के लिए धन देने का वायदा किया, परंतु समय आने पर दिया नहीं और वे दंपत्ति झूठे, ढोंगी, लालची पाए गए। तुरंत दोनों पति पत्नी ने मृत्यु दंड पाया। परमेश्वर मनुष्य की अच्छी व बुरी दोनों युक्तियां देखता व सुनता है। वह बोलता है, वह सुनता है। झूठा, ढोंगी, लालची मनुष्य समझता है कि परमेश्वर अंधा, बहरा, गूंगा है, जबकि परमेश्वर तो मन की बात भी जानता है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। 1 शमूएल 16:7। आगे हम देखते, यदि भूखे को भूख के समय भंडारी खाना नहीं देता है और कहता है कि 20 दिन बाद आना, तुझे पकवान खिलाऊंगा, तो 20 दिन बाद भूखा उसके पकवान का क्या करेगा? वो भूखा आज है,
सुसमाचारक भूखा आज है, ताकि तृप्त होकर जो सुसमाचार के भूखे हैं उन तक सुसमाचार पहुंचा सके। परंतु ढोंगी व लालच से भरे लोग दोनों को मार देते हैं, सुसमाचारक को भी और जो सुसमाचारक के भूखे हैं उनको भी। मन के उद्देश्य स्पष्ट न होने से परमेश्वर की आवाज को अनसुनी ऐसे ही लोग करते हैं। आगे हम देखते हैं, क्या मनुष्य के हृदय की कठोरता उसकी आवाज सुनने देगी? और इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। इब्रानियों 4:7 यदि हम ध्यान करते हैं यहाँ, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। पुराने बाइबल अनुवाद में यह पद इस प्रकार लिखा है, आज के दिन यदि तुम मेरी वाणी सुनो तो अपना मन कठोर न करना। यहाँ दो बातें हम थोड़ा सा देखते हैं। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा करने की भावना हम में नहीं है, तो हम उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाते। यदि अब दूसरी देखते हैं, यदि हमारा हृदय क्षमा करने वाला हृदय है तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। और यह तीसरी एक और खास बात है, जिसके पास है और वो नहीं दे रहा, एक सुसमाचार प्रचारक को उसका शोषण करता हुआ खुश हो रहा है, तो भी वो परमेश्वर की आवाज कदापि नहीं सुनेगा। अब आगे हम जाते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 अध्याय में 27वां वचन। मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और एक पुराने अनुवाद में यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है ये वचन, मैं उन्हें जानता हूं का अनुवाद है, मैं उन्हें पहचानता हूं। यहूदी चाहते थे कि यीशु मसीह खुलकर बोल दे कि मैं मसीह हूं। यीशु अपने कार्यों सेवा के द्वारा ही प्रकट करना चाहता था। काफी सारे लोग प्रभु को पहचानने का इनकार कर रहे थे। कुछ लोग यीशु मसीह को पहचान चुके थे और लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि वे प्रभु के सच्चे लोग थे। जैसा कि आप वे जान चुके थे कि यीशु के पीछे चलने से अनंत जीवन हमारा है। जैसे कि आप यीशु के पीछे चलते हैं तो अनंत जीवन आपका है। आप लोगों के अनंत जीवन में प्रवेश कराने का कार्य यीशु व परमेश्वर का है। अब देखना है कि आप यीशु की पहचान आपने कर ली है तो आप उसकी आवाज भी जरूर सुनोगे। वह अपने लोगों को पहचानता है। यह हमने अपने आप को उद्धार की कसौटी पर खरा निकलना होगा। आपका विश्वास अंगीकार आपको उसकी आवाज सुनने में मदद करेगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। रोमियो में लिखा है 10 में 17 अध्याय। शरीर के अंगों के साथ मनुष्य के अदृश्य अंग भी जुड़े हैं। माना कि शरीर का अंग कान है, कान का काम सुनना है। कान ने सुना, मन में गया, मन ने आदेश दिया, फिर शरीर ने क्रिया की। आत्मा प्राण मन खास इनका शरीर में अस्तित्व है, लेकिन अदृश्य है। उनकी आवाज को दृश्य व अदृश्य दोनों भागों में सुन सकते हैं। और वो कैसे सुन सकते हैं? परमेश्वर ने बोला, मनुष्य ने सुना। मूसा, यहोशू, इब्राहिम, शमूएल, साउल, जिसको बाद में पौलुस कहा जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे नबी, भविष्यद्वक्ता, बिल्कुल शरीर के अंग कान से सुना, दूसरा मन आत्मा हृदय से सुनना। या यूं भी कह सकते हैं कि उसकी सुनना, उसकी आज्ञा का मानना। आज्ञा का पालन मन हृदय की भावनाओं से होता है। मनुष्य ने उसकी आज्ञा पालन नहीं किया तो उसकी आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर ने बोला, मनुष्य ने सुना। जो सुना उसका पालन करना, मसीह के शब्दों का पालन करना, वचन का पालन करना, या यूं कह लीजिए आप इसको, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही उसकी आवाज को सुनना है। उसकी ओर कान लगाना, उसकी आज्ञा का पालन, वचन आत्मा में उसकी सुनना, अपनी कहना,
दोनों के बीच में वार्तालाप, और वार्तालाप में सुनने सुनाने की रुकावट को दूर करना। जो आपने इस संदेश में सुना, यह एक छोटा संदेश है, परंतु सच में उसकी आवाज सुनने में हमारी सहायता करेगा। अपने कान, अपना हृदय, मन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खोले रखें। बहुत से नामधारी मसीह आपके कानों में जहर डालकर परमेश्वर की आवाज से वंचित करना चाहते हैं। वे परमेश्वर के नहीं हैं, वे उसको नहीं पहचानते हैं। आप परमेश्वर को पहचानते हैं। आपका विरोधी शैतान झूठे लोगों द्वारा प्रेरित करके आपको अपने पीछे चलाना चाहेगा। फिर हम नीति वचन 19:27 में एक बार ध्यान कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। और यशायाह कहता है 30 अध्याय में 9वां पद, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, जो झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। अब हम अपने आप को जांचें, हम कौन से लड़के हैं, हम कौन से लोग हैं? बलवा करने वाले, परमेश्वर की शिक्षा को अनसुनी करने वाले, सुसमाचार में रुकावट पैदा करने वाले, जो उसकी आवाज है परमेश्वर की, उस आवाज में हम उस आवाज को अनसुनी करने वाले हैं, या हम अपने ही समाज के उन लोगों का जो परमेश्वर ने चुन लिए हैं उनका शोषण करने वाले हैं। और इन सब बातों को देखते हुए क्या वो व्यक्ति भी जो अपना शोषण करा रहा है इन लोगों से, क्या उसने परमेश्वर के जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट नहीं देखा है और उस स्पष्टता को उसने देखकर कार्य नहीं किया है, सेवा को नहीं बढ़ाया है, वो भाग रहा है इधर उधर, तो समय है अभी आप परमेश्वर के चरणों में आके अपने आप की जांच कर लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार हम परमेश्वर की जो योजना है उसमें रुकावट है, और क्यों हम आज परमेश्वर की उस आवाज को सुन नहीं रहे हैं जो परमेश्वर हमारे को कहना चाहता है। वो कहाँ पे रुकावट है हमारी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जय मसीह की।